जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र पाठक, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पार्टनर एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 12 हिंदी का प्रथम अध्याय लेकर आए हैं, जो कि प्रेम माधुरी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी। आइए देखते हैं इसको। इसमें मैं ये तो आपको नहीं कहूँगा कि हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा आपसे कि बस 2 मिनट हमारी वीडियो में बने रहें। उसके बाद ज़रूर हमें 100% उम्मीद है कि आप कमेंट करके जाएंगे। आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा, चूँकि आपको एक एक मीनिंग का जो है, एक एक शब्द का अर्थ बताया जाएगा यहाँ पर, तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप कमेंट किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। तो ठीक है, बिना देरी किए शुरू करते हैं। अब इसमें जो पहला वाला पैराग्राफ है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें यह है कि भगवान श्री कृष्ण के चले जाने से गोपियाँ बेचैन रहती हैं, गोपियाँ परेशान हैं और उनके वियोग में अब ज़्यादातर परेशानी तो बहुत ही परेशानी झेल रही हैं। तो उनसे लोग पूछते हैं, भाई क्या हुआ, क्यों परेशान हैं, तो उसका वर्णन है। और गोपियाँ यथार्थ यानी सत्य प्रेम को दर्शाने का प्रयास करती हैं और उसे बताती हैं। देखते हैं क्या है। मार्ग प्रेम को समुझै, हरिचंद्र यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत है जी मेरे भली विधि, और उपाय सबय बिरथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। अब कह रहे हैं कि मार्ग प्रेम को समझे। मार्ग यानी मार्ग, प्रेम यानी प्रेम, को यानी को या इसका एक को का मतलब, को का मतलब कौन, समझे का मतलब समझ सकता है। तो मार्ग यानी प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है। प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है। कैसे प्रेम के मार्ग को समझाना चाहते हैं। हरिचंद्र यथारथ होत यथा, यथारथ मतलब सत्य, जो प्रेम का सत्य वास्तविक मार्ग है, उस मार्ग को कौन समझ सकता है। अब नीचे देखते हैं, लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। कह रहे हैं कि लाभ, गोपियाँ कह रहे हैं कि लाभ कछु, लाभ कुछ भी नहीं है किसमें, पुकारन में, पुकारने में अर्थात कहने में। 1% लाभ नहीं है, 1% लाभ कुछ भी नहीं है किसमें, पुकारने में यानी कहने में। फिर क्या है, बदनाम ही होने की सारी कथा है। सारी कथा यानी सारी पूरी की पूरी कथा यानी कहानी क्या है, बदनाम, यानी पूरी की पूरी कहानी किसमें है, बदनाम में है। बदनामी, सिर्फ और सिर्फ बदनामी होनी है और लाभ कुछ भी नहीं है। जानत है जी मेरी भली विधि, और उपाय सभी बिरथा है। जानत है यानी जानता है, जी मेरा अर्थात मन, जानता है मेरा मन। कैसे जानता है, भली विधि हर प्रकार से, अच्छी तरह से, मेरा मन अच्छी तरह से जानता है। और उपाय यानी और जितने भी उपाय किए जाएंगे सभी बिरथा, बिरथा का मतलब व्यर्थ है, सब के सब क्या हैं, व्यर्थ हैं। जानत है जी मेरी भली विधि, और उपाय सबे बिरथा है। मेरा मन अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से जानता है कि क्या, जितने भी उपाय किए जाएंगे सब के सब क्या हैं, व्यर्थ हैं। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। बावरे अर्थात पागल हैं, बावरा का मतलब पागल, पागल हैं, कौन पागल हैं, ब्रज के सिगरे यानी सभी लोग, ब्रज के सभी लोग पागल हैं। मोह यानी मुझसे, नाहक यानी व्यर्थ में, पूछत यानी पूछते हैं, कौन यानी कौन सी बिथा यानी कष्ट है। ब्रज के सभी लोग पागल हो गए हैं, ये मुझसे व्यर्थ में ही पूछते रहते हैं कि क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है। जो कि प्रेम का मार्ग जो है, प्रेम तो वास्तविकता कोई नहीं जान सकता, इसलिए मैं इन्हें क्या बताऊं कि मुझे क्या परेशानी और क्या कष्ट है। आते हैं दूसरे पैराग्राफ पे। दूसरा पैराग्राफ ये है कि यहाँ पर नायक और नायिका के वर्णन है। यहाँ पर नायक नायिका को छोड़कर कहीं पर दूर जा रहा है, तो उसका वर्णन है कि प्रेम क्या चीज़ होता है। रोकहि जो तो अमंगल होय, और प्रेमन से जो कहे प्रिय जाई। जो कहे जाऊ न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह नसाई। जो हरिश्चंद्र कहे तुमरे बिनु जीहें, न तो यह क्यों पतिया ये।
तासो पयान सबे तुम्हारे हम, का कहें आप हमें समझाइए। यहाँ पर कह रहे हैं कि नायक नायिका कह रहे हैं कि रोका ही जो तो अमंगल हुई। अगर नायिका कह रही है कि आपको मैं रोकती हूँ तो क्या होगा, अमंगल यानी अशुभ होगा। अमंगल मतलब अशुभ होगा। अगर कोई कहीं जा आ रहा है उसको रोको टोको तो अशुभ माना जाता है। तो रोका ही जो तो अमंगल हो, अगर रोकती हूँ तो क्या होता है, अशुभ होता है। और प्रेम नशे प्रेम नष्ट हो जाएगा जो कहें प्रिय। अगर मैं ये कहती हूँ हे प्रीतम आप चले जाइए तो प्रेम क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जिससे प्रेम होगा उसके लिए तो ये शब्द आएगा नहीं कि चले जाइए। जो कहें जाऊँ न, अगर मैं ये कहती हूँ कि न जाइए, जो कहूँ अगर मैं ये कहती हूँ कि क्या करिए, जाऊँ न, मत जाइए, तो प्रभुता, तो आपको ये लगेगा कि मुझ पर अधिकार जमा रहे, मुझ पर प्रभुत्व अपना जमा रही है। जो कछु न, अगर मैं कुछ नहीं कहती तो क्या, स्नेह नशाए, तो स्नेह यानी प्रेम नष्ट हो जाता है। प्रेम ऐसा प्रतीत होगा कि प्रेम ही नहीं है, इसलिए मुझे रोक टोक ही नहीं रही है। जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे बिन, अब हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि अगर मैं कहती हूँ कि तुम्हारे बिन अर्थात तुम्हारे बिन, आपके बिना जीऊँ ना, अगर मैं नहीं जी पाऊँगी तो यह क्यों पतियाय। पतियाय का मतलब होता है विश्वास। तो आपको मुझ पर क्यों विश्वास होगा, आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि अगर मैं ये कहूँगी कि आपके बिना मैं नहीं जी पाऊँगी। तासो पयान सबे तुम्हारे हम, का कहें आप हमें समय कह रहे हैं। आप पयान यानी जाते समय आपसे हम क्या कहें। तासो पयान समय तुम्हारे मतलब जाते समय तुम्हारे यानी आपसे हम का कहें, आप हमें समझाइए। हे प्रीतम आप ही हमें समझाइए। आपको मैं रोकूं कि ना रोकूं, जाने के लिए कहूं कि जाने के लिए ना कहूं, ये सब बातें आप ही हमें समझाइए। इससे पहले एक आपको सूचना देते हैं। सूचना यह है कि अगर आपको कोई भी चीज़ परेशान करती है, परेशान का मतलब कोई अर्थ नहीं आता, कोई मीनिंग जो कि आप जानना चाहते हैं, आपको नहीं समझ आता, तो आपको एक नंबर दिया गया है। उस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें और आपको क्या जानना है, किस विषय में बात करनी है, वो आप टॉपिक लिखें। उसके बाद आपको चाहे आप मैसेज के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लें, चाहे आप कॉल करके या कॉलिंग के माध्यम से, आप उसमें माध्यम में लिखें कि हम मैसेज के माध्यम से जानना चाहते हैं या कॉलिंग के माध्यम से, आपको तुरंत तत्काल जानकारी दी जाएगी। आपके सवालों का समाधान तुरंत होगा यहाँ पर। हाँ, देखते हैं उसके बाद तीसरा पैराग्राफ क्या है। आज लो जो न मिले तो कहाँ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें। मेरे उराहनो है कछु नाहीं, सबे फल अपने भाग को पावें। जो हरिचंद भई सुभई यह प्राण चले चले चाहे तासो सुनाओ। प्यारे जो है जग की रीत, यह रीति विदा की समय सब कंठ लगावें। अब कह रहे हैं नायक नायिका कह रहे हैं कि आज लो जो न मिले, यानी आज तक जो न मिले, आज तक हम आपको या आप हमें, आज तक आप हमें नहीं मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सभी भांति, फिर भी हम हर प्रकार से, सब प्रकार से तुम्हारे ही कहावे जाएंगे, तुम्हारे ही कहलाएंगे। आज तक आप मुझे नहीं मिले फिर भी हम हर प्रकार से तुम्हारे ही कहलाए जाएंगे। मेरे उराहोने, मेरे यानी हमारे, उराहोने मतलब शिकवा या कह लीजिए। मेरी कोई शिकायत आपसे नहीं है। मेरे उराने है कछु नहीं, मेरी कोई शिकायत आपसे नहीं है। सबे फल अपने भाग को पावें, सभी लोग अपने अपने फल जो है अपने अपने भाग्य का फल पाते हैं। तो मेरे भाग्य में आपसे मिलना नहीं था, इसलिए मेरा भाग्य मुझे फल नहीं मिला। जो हरिश्चंद्र भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनाओ। हरिश्चंद्र जी कहते हैं, नायिका कह रही है कि अब जो हुआ सो हुआ। जो हरिश्चंद्र भई सो भई, अब जो हुआ सो हुआ। अब प्राण चले, अब प्राण छूटने को है, जान जाने को है। चले चाहे तासो सुनाओ, इसलिए आपसे सुना रही हूँ या आपको सुनाना चाहती हूँ।
अब जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़िए। लेकिन अब क्या है कि प्राण जाने को है, इसलिए ये बात आपको सुनाती हूँ। और क्यों सुना रही है कि प्यारे है जग की यह रीत, हे प्रीतम यह जग यानी संसार की यह रीति है। हे प्रीतम संसार की यह रीति है कि विदा के समय, विदा यानी अंतिम समय, सब कंठ लगावें। सभी एक दूसरे के कंठ यानी गले से लगाते हैं। इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी प्राण चलने को है, प्राण निकलने को है, तो आप एक बार मुझे कंठ से यानी अपने गले से ज़रूर लगाएं। इसके बाद है चौथा टॉपिक, जो कि पैराग्राफ आपका चौथा है। व्यापक ब्रह्म सभय थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं। पै बिना नंदलाल बिहाल, सदा हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं। तुम ऊधो यही कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। यहाँ पर वर्णन इसका है कि जो उद्धव जी हैं वो आए हैं गोपियों को सिखाने, क्या कहते हैं, अलग मार्ग। अब गोपियों से कह रहे हैं तुम ध्यान मार्ग में हो जाओ, तुम ज्ञान मार्ग से प्राप्त करो भगवान को। लेकिन गोपियाँ तैयार नहीं हैं। गोपियाँ उद्धव को खुद सिखा रही हैं कि उद्धव कैसे प्रेम किया जाता है। तो उद्धव से गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, व्यापक ब्रह्म, जो ब्रह्म है, जिस ब्रह्म की आप कल्पना कर रहे हैं, जिस ब्रह्म के बारे में आप बता रहे हैं, जिस भगवान के बारे में आप बता रहे हैं, ये व्यापक है, हर जगह व्याप्त है। ये हमें भी मालूम है। सभय थल पूर्ण है, धरती आकाश गगन हर जगह है। ये हर जगह ब्रह्म फैला हुआ है। हमहु पहचानते हैं, इसको हम भी जानते हैं। जो आप बता रहे हैं ये मैं भी जानती हूँ कि ब्रह्म क्या है, हर जगह फैला हुआ है। आपका जो भगवान है, जिस भगवान की आप कल्पना कर रहे हैं, जिस भगवान के बारे में आप बता रहे हैं, ये हर जगह है। मुझे भी पता है, ये जानकारी है मुझे। लेकिन पै बिना नंदलाल, लेकिन बिना नंदलाल, बिना नंदलाल अर्थात बिना श्री कृष्ण के, बिहाल यानी बेचैन, सदा यानी हमेशा, बिना श्री कृष्ण के हमेशा बेचैन रहती हैं। हरिचंदन ज्ञान नहीं ठानती हैं, ये आपका ज्ञान मैं नहीं मानती हूँ। जो ये आप ज्ञान हमें बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, मैं आपका ज्ञान नहीं मानती हूँ। क्यों नहीं मानती हूँ? क्योंकि पै बिना यानी नंदलाल बिना कृष्ण के बिहाल हैं, बेचैन हैं सदा हम, इसलिए आपका ज्ञान नहीं मानती। उद्धव तुम उद्धव यही कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। तुम उद्धव, हे उद्धव, तुम जाओ और उनसो, उनसो यानी भगवान श्री कृष्ण से, तुम उद्धव यही भगवान श्री कृष्ण अर्थात कृष्ण से, हमारे प्रीतम से यही कहिए कि हम और कछु नहीं जानते हैं। उनके सिवाय हम और कुछ भी या हम और किसी ब्रह्म भगवान को नहीं जानते हैं। किसके सिवाय? कृष्ण के सिवाय अर्थात आपके सिवाय मैं किसी और को नहीं जानती हूँ। हे उद्धव, आप जाइए और आप उनसे यही कहिएगा। मेरा संदेश यही है कि प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। हे प्रीतम, हे हमारे प्रिय, प्यारे तिहारे बिना तुम्हें, निहारे मतलब देखे बिना, बिना तुम्हें देखे बिना, ये अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। ये अखियाँ दुखियाँ बेचारी अखियाँ नहीं मानती हैं, ये हमेशा तुम्हें ही देखना चाहती हैं। तो दोस्तों, ये आपका प्रेम माधुरी पाठ मतलब कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का था, जो कि 4 ही पैराग्राफ था, समाप्त हो गया है। अब आगे है यमुना छवि, जो कि अगले पैराग्राफ में हम देखेंगे। वीडियो कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई हो तो फिर कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।